नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम ब्लूमफील्ड के आगे की बातों के विषय में बताएंगे कि आगे उन्होंने क्या कहा। कल जो हमने बताया था उससे आगे बढ़ेंगे। भाषा की रचना में रूपों के संदर्भ में वे दो परिभाषाएं प्रस्तुत करते हैं। पहला व्याकरणिक प्रकार और दूसरा है रूपवर्ग। पहला क्या बताया? व्याकरणिक प्रकार और दूसरा है रूपवर्ग। हर शाब्दिक इकाई की अपनी व्याकरणिक संरचना भी होती है, अर्थात वाक्य में या किसी संरचना में उसका अपना व्याकरणिक प्रकार होता है। जैसे कोई संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता या कर्म के स्थान पर आता है, जो शाब्दिक रूप समान व्याकरणिक प्रकार रखते हैं। एक रूप वर्ग फॉर्म क्लास में रखे जाते हैं। जैसे सारे सर्वनाम शब्द एक वर्ग में आएंगे और ये अन्य संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर एक बृहत्तर वर्ग संज्ञादि सब्सटेंटिव्स में आएंगे। हर रूप वर्ग का अपना वर्गार्थ क्लास मीनिंग होता है। तो यहाँ पर उन्होंने पहली बात पर मैं आती हूँ, उन्होंने एक बात बताई कि दो परिभाषाएं प्रस्तुत की, व्याकरणिक प्रकार और रूप वर्ग। ये क्या है? देखिए, जैसे हम व्याकरणिक वर्ग की बात करें, जैसे यण संधि के लिए यदि हम व्याकरणिक में जाएं तो इसे कहेंगे इको यणाची, ई को या, ऊ को वा, री को रा, ली को ला हो जाता है। और हम यदि इसको रूप वर्ग में देखें तो क्या होगा? इसका रूप वर्ग है इति धन आदि इत्यादि। कि ई से ई और आ मिलकर या कैसे बना, ये हमने पृथक दे इत्यादि कैसे बना। ई जब चेंज हुआ तो या में कैसे परिवर्तित हो गया इत्यादि। अब हम इसको देखते हैं व्याकरणिक संरचना के बाद इसके इत्यादि यानी ऐसा, इससे अधिक। ये हमारा एक शाब्दिक था, ठीक है। दूसरे एक व्याकरणिक रचना का एक और दूसरा मैंने तरीका बताया कि एक शब्द है, जैसे राम जाता है तो राम हमें पता लग रहा है कि ये संज्ञा शब्द है। राम जो है वो संज्ञा है। और यदि हम इसको हम कहते हैं वह जाता है, तो जब हम बोलते हैं वह जाता है तो वह में ये इंगित नहीं है कि कौन जाता है। वह में सर्वनाम के अंदर ये इंगित नहीं है, ये बात नहीं बताई जाती है कि कौन जा रहा है। इसको हम कैसे अपने लॉजिक से सामने की स्थितियों को देखते हुए हम अनुमान करेंगे कि वह किसके लिए बताया जा रहा है। वह बच्चे के लिए यूज़ किया जा रहा है, वह बड़े के लिए यूज़ किया जा रहा है, वह किसी अन्य के लिए यूज़ किया जा रहा है। वह शब्द का प्रयोग किस फॉर्म में किया गया है, इसीलिए इसको क्लास फॉर्म कहा गया है, फॉर्म क्लास कहा गया है या क्लास मीनिंग कहा गया है इसको। तो इस तरीके से इसे समझना चाहिए। परंपरात्मक व्याकरणिक इस वर्गार्थ में इसको वर्गार्थ बोलेंगे से ही व्याकरण की व्याख्या करने का यत्न करते हैं। ये वर्गार्थ है कि एक ही चीज़ का कहाँ कैसे हमें निकालना है, वह शब्द का प्रयोग है, लेकिन कहाँ कैसे निकालना है वो हमें देखना पड़ेगा। संज्ञा शब्द का ही प्रयोग है, लेकिन संज्ञा यदि कर्ता के रूप में आ रही है तो उसका प्रयोग कैसे किया गया है, और कर्म के रूप में आ रही है तो कैसे किया गया है, वो किस रूप में है, किस तरीके से आ रही है, उसका प्रयोग कैसे किया गया है, क्या वो कर्ता के रूप में आ रही है या वो किसी और रूप फॉर्म में आ रही है, ये देखना पड़ेगा। जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम है, लेकिन वर्गार्थ बहुत स्पष्ट रूप से हमेशा बताया नहीं जा सकता। मैंने बताया कि वह शब्द हमें बताया नहीं जाएगा, हमें खुद अनुमान लगाना पड़ेगा। वर्गार्थ के साथ रचनाओं के प्रकार को भी जानना भाषा के सही विश्लेषण के लिए आवश्यक है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा? वर्गार्थ के साथ रचनाओं के प्रकार। अब इसको जानेंगे कैसे? रचना के प्रकार से, उस स्थिति से, उस व्यक्ति विशेष से, उस घटना विशेष से, उस संदर्भ विशेष से जो उसके साथ जोड़ा जा रहा है, हमें अनुमान लग जाएगा।
कहीं हमें दिख रहा है, कहीं हम सुन रहे हैं, कहीं हम पढ़ रहे हैं, कहीं हम कुछ और स्थिति में चल रहे हैं, तो हम उसका अनुमान उस आसपास के संदर्भित चीज़ों से लगाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल फिर मैं नई इसके आगे बताने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।